कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद की यूनिक्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें एक स्ट्रिंग दिया है जिसके अंदर सिर्फ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और एक इंटीजर के दिया है। हमें करना क्या है कि हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का लेंथ हमें रिटर्न करना है जिसके अंदर एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हों, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करना है जिसके अंदर एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हों, ठीक है। अगर ऐसा कोई सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके अंदर के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हों तो हमें रिटर्न करना है -1। ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सिमिलर है उस प्रॉब्लम के जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि लॉन्गेस्ट सबअरी फाइंड करो, लॉन्गेस्ट सबअरी का लेंथ विथ एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब भी हमें प्रॉब्लम में कहा गया हो कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करो या फिर लॉन्गेस्ट सबअरी का लेंथ फाइंड करो विद अ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट। यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट है कि एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और भी कुछ कंस्ट्रेंट हो सकता है जैसे एग्जैक्टली के एज मैक्सिमम सम या फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट या फिर एटलीस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ऐसे कोई भी कंस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और हमें वहाँ पे हो सकता है फाइंड करना हो कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का लेंथ या फिर लॉन्गेस्ट सबअरी। तो उन सब केसेस में हमें एक बार स्लाइडिंग विंडो जरूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा, स्लाइडिंग विंडो से ये भी सॉल्व होगा। देखो जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल स्ट्रिंग है और मैंने ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर बना दिए हैं। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होते हैं और राइट पॉइंटर मूव करता जाता है, ऐसे ऐसे आगे मूव करता जाता है। कब तक मूव करता है, जब तक हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ हम कंपेयर करते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर राइट आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जब ये कंडीशन के आगे हम बढ़ जाते हैं, मान लो के से ज़्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गया तो विंडो श्रिंक होगी, तो मतलब ये लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ता है, ठीक है। ये लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ता है और विंडो श्रिंक होना शुरू करती है ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर हमें बताएंगे कि ये सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है, ठीक है। ये कैसे बताएंगे, सबस्ट्रिंग का लेंथ ऐसे बताएंगे r -n + 1। ये बताएगा कि करेंट सबस्ट्रिंग का लेंथ क्या है, ठीक है। ये करेंट सबस्ट्रिंग का लेंथ बता देगा, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि करेंट सबस्ट्रिंग के अंदर कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। हमें बोला है ना कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है। एक मैप बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे जैसे हमारा राइट बढ़ता जाएगा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे एल बढ़ता जाएगा, ये लेफ्ट बढ़ता जाएगा, हम फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़, जैसे किसी भी कैरेक्टर की अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो मतलब क्या हुआ कि वो हमारे सबस्ट्रिंग में नहीं है वो, तो इसीलिए उसको अपने मैप से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ट्राई रन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मान लो लेफ्ट और राइट दोनों स्टार्टिंग में 0 को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और मैप हमारा एम्प्टी है और हमारा मैक्सिमम लेंथ मान लेते हैं 0 है अभी के लिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट जो है इस पे है 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। चलो इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, ए कितनी बार है, ए एक बार है, ठीक है। तो क्या ये हमारा इस कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहा है, क्या ये मैप का साइज़ बताएगा कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो मैप का साइज़ बता रहा है 1 है जो कि के बराबर नहीं है, ठीक है। और हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, अभी भी हमारा मैप का साइज़ के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। अब बी एक नया कैरेक्टर आया, ठीक है। बी के फ्रीक्वेंसी इसके अंदर डाल देते हैं, तो क्या अब हमारा मैप का साइज़ इसके बराबर है, नहीं, मैप का साइज़ अभी इसके बराबर नहीं है, ठीक है। आर फिर आगे बढ़ेगा, आर आगे बढ़ा, अब ए की फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होगी, कितना हो गया 3 हो गया। अभी भी मैप हमारा के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सी एक नया कैरेक्टर आया, सी का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैप का साइज़ के बराबर हो गया, हाँ मैप का साइज़ जो है के बराबर हो गया है, ठीक है। तो मतलब हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब इस सबस्ट्रिंग का लेंथ देख लेते हैं, सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4 -0 + 1 कितना हुआ, 5 हो गया। 1 2 3 4 5 5 हो गया। और हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना है, 0 है, तो 5 ज़्यादा बड़ा है तो 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर आर हमारा आगे बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तक आगे बढ़ता रहेगा आर, ठीक है। आर आगे बढ़ेगा, ठीक है। बी की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई,
अभी मैप का साइज़ कितना है, मैप का साइज़ 3 है, के कितना है 3 है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो हमारे सबस्ट्रिंग का साइज़ कितना हो गया देख लो, 5 - 0 + 1 6, और हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना है 5 6 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। 6 डाल दिया, फिर से आर आगे बढ़ा, ठीक है। एक नया कैरेक्टर आया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं 1 हो गया, ठीक है। मैप का साइज़ कितना है 4 है, हमें चाहिए कितना 3। मैप का साइज़ जैसे ही बड़ा हो जाता है के से, अब हमारा विंडो श्रिंक होना शुरू करेगा, ठीक है। एल आगे बढ़ेगा, अब से पहले ए को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसकी एक फ्रीक्वेंसी कम हो गई, एल आगे बढ़ा, ठीक है। फिर से इसकी एक फ्रीक्वेंसी, अभी भी हमारा मैप का साइज़ के से बड़ा है, ठीक है, इसीलिए हमारा एल फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ठीक है। अभी कितना है, अभी भी मैप का साइज़ के से बड़ा है, ठीक है। अब बी की भी एक फ्रीक्वेंसी रिमूव करते हैं, ठीक है। एक ही बचा बी, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मैप का साइज़ के से बड़ा है, ठीक है। अब इस ए को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस ए को रिमूव किया, ए का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, मैंने बोला था अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 0 होता है उसको मैप से रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैप से रिमूव कर दिया और हमारा एल आगे बढ़ गया। अभी हमारा मैप का साइज़ कितना है, मैप का साइज़ 3 है, जो कि के बराबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका सबस्ट्रिंग कितना है, सबस्ट्रिंग का साइज़ लेंथ कितना है 6 - 4 + 1 2 + 1 3, तो मैक्सिमम लेंथ हमारा 6 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आर आगे बढ़ेगा, आर आगे बढ़ा, बी का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, ठीक है। अभी मैप का साइज़ कितना है 3 है, के कितना है 3 है, ठीक है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब इस सबस्ट्रिंग का लेंथ देख लेते हैं, 7 - 4 कितना हुआ 3 + 1 4, 6 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ो, ई की फ्रीक्वेंसी 2, अभी मैप का साइज़ हमारे के बराबर है, ठीक है। सबस्ट्रिंग का लेंथ देखते हैं, 8 - 4 4 + 1 5, अभी मैक्सिमम लेंथ बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, बी का फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। अभी मैप का साइज़ कितना है 3 है, के कितना है 3 है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब सबस्ट्रिंग का लेंथ देख लेते हैं, 9 - 4 5 + 1 कितना 6, मैक्सिमम लेंथ भी 6 है, ठीक है। आगे बढ़ो, ई पे आया, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ई का फ्रीक्वेंसी बढ़ा कितना हो गया 3 हो गया। मैप का साइज़ कितना है 3 है, के कितना है 3 है, ठीक है। अब इसका लेंथ देख लेते हैं सबस्ट्रिंग का, 10 - 4 6 + 1 7, मैक्सिमम लेंथ 6 है, तो 7 ज़्यादा बड़ा है, यहाँ आ गया, ठीक है। आर आगे बढ़ा, आर सबस्ट्रिंग के इससे बाहर चला गया, तो मतलब क्या हुआ, यही मैक्सिमम लेंथ, ये 7 हमारा आंसर है, ठीक है। देखो 7 हमारा आंसर है। तो चलो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना लेफ्ट पॉइंटर इक्वल 0 होगा और हमारा मैक्सिमम लेंथ मान लेते हैं 0, ठीक है। और अपना मैप बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, सॉरी ये कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर और इंटीजर, ठीक है। मैप न्यू हैश मैप, ठीक है। अब अपना जो राइट पॉइंटर होगा उसको फॉर लूप में लगा लेंगे, इंट राइट = 0, सो स्टार्ट होगा राइट स्मॉलर देन एस डॉट लेंथ और राइट प्लस, ठीक है, ये ठीक है। अब हमारा कैरेक्टर क्या है वो देख लेते हैं, कैरेक्टर क्या है, एस डॉट कैरेक्टर एट राइट, ठीक है। अब इसको मैप में डाल देंगे, मैप डॉट पुट ch और मैप डॉट इसका फ्रीक्वेंसी गेट कर लेंगे, गेट और डिफ़ॉल्ट ch डिफ़ॉल्ट 0 होगा, जो भी उसके अंदर +1 कर देंगे, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि अगर हमारा मैप का साइज़ के से बड़ा है तो लेफ़्ट बढ़ाते जाएंगे, विंडो श्रिंक होगी, वही चेक करेंगे यहाँ पे। अगर हमारा मैप डॉट साइज़ ग्रेटर देन के है तो विंडो श्रिंक होती जाएगी, कैरेक्टर लेफ्ट कैरेक्टर = एस डॉट कैरेक्टर एट लेफ्ट, ठीक है। इसको मैप से रिमूव कर देंगे, मैप डॉट लेफ्ट कैरेक्टर और मैप डॉट गेट लेफ्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये हो गया, एक सेकेंड इसको -1 करेंगे, ठीक है। हमने ये -1 कर दिया, ठीक है। और चेक भी कर लेंगे, अगर ये 0 हो जाता है तो इसको हम रिमूव कर देंगे अपने मैप में से, = 0, तो मैप डॉट रिमूव दिस लेफ्ट कैरेक्टर,
ठीक है, और लेफ्ट प्लस प्लस होते जाएगा हर बार, ठीक है, ये हो रहा है, और राइट प्लस प्लस हमारा यहाँ हो ही रहा है, ठीक है। फिर हम इससे बाहर आके ये इस फॉर लूप से बाहर आके क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर सॉरी फॉर लूप के इस लूप के अंदर अगर हमारा मैप डॉट साइज इक्वल है के, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैक्सिमम लेंथ हम अपना अपडेट कर देंगे, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ या फिर राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। और एट द एंड हमें रिटर्न करना है मैक्स लेंथ को। रन करते हैं, क्या होगा, ठीक है, फिर से रन करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखें, इसने बोला था कि रिटर्न करना है -1, ठीक है। अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा, इस कंडीशन सेटिस्फाई बोला, तो यहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग में -1 कहेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलता है ये सब तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ -1। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।